प्रधानमंत्री जी की मंदिर बननी चाहिए। राम भगवान के रूप में आज कहीं न कहीं लोग उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें ही भगवान समझ रहे हैं, तो उनकी सोना का मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए डोनेशन जाए, आधा भाजपा के घर जाए और आधा मंदिर में लगे। उन लोगों से पूछिए ये दर्द क्या होता है। ऐसे लोगों को जब हम मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर जल जाता है, लोग कहते हैं जल्दी करा जल्दी घर से निकाला, यानी अगर 2 दिन बॉडी रह गया, 1.5 दिन बॉडी रह गया तो लगता है आफत आ जाती है। हमारे ऊपर जितने भी गहने जेवरात रहते हैं वो भी हटा लिए जाते हैं, बच जाता है सिर्फ ये नश्वर शरीर जिसको जलना ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है? कैसे कहें, इस पर तो बड़ा बात है। राम मंदिर को छुपाने के लिए ये साजिश है या लोगों को बरगलाने के लिए है। किसी दौर में ऐसा भी चर्चा हुआ था कि पटना में राबड़ी और लालू जी का भी मंदिर बनने को तैयार है, उनका भी 40 साल शुरू हो गया है, उनके नाम का लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो सत्ता जब तक जिसकी होती है तब तक उनकी बहुत सारी ढोल बजती है। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर आदमी की अपनी आस्था होती है। अब उन्हें भी अंधभक्त कह सकते हैं, जैसे लोग अंधभक्त कहते हैं। अब उनकी आस्था अगर उनको अगर ईश्वर नजर आता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अपनी अपनी मन की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। किसी को शिव कंकर में भी शंकर नजर आता है और किसी को शंकर में भी पत्थर नजर आता है। वैसे लोग जो हो रहा है उस सच को हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं। आज राम मंदिर में चोरी हुई, इसकी अभी तक खुलासा नहीं हुआ और जो कॉकरोच पार्टी में कुछ बाहर से लोग आए हुए थे, घुसपैठ थे, उसकी खुलासा हो गया कि 28 लोग बाहर से आके घुस गए थे। तो इतना बड़ा कांड हुआ, इसका उद्घोषण क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे हैं AB 365 और अभी हम पटना के बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और आज देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम है अंगदान पर है, जो कि मृत्यु के बताया जा रहा है कि मृत्यु एक सत्य है, सही बात। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे नेत्र दान करने के लिए बताया जा रहा है कि नेत्र दान कीजिए कि मृत्यु होने के बाद जो कि नेत्र हम लोग जला देते हैं, अगर वो दान करते हैं तो किसी न किसी को काम वो आ जाएगा। और अंग जो है, अंग दान करने के लिए अंग हर व्यक्ति को एक दान करना चाहिए, केवल लेना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। और इसी पर यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो आए हुए हैं उन लोग से भी बात करते हैं और देखते हैं वो लोग भी क्या करते हैं। और हमारे पीछे आप जो बैनर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको बताते हैं कहाँ से लोग भी आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, मृत्यु को जीवन का अंत न बनाए, उठाए कदम, करे संकल्प, नेत्रदान, अंगदान, देहदान का चुने विकल्प। और देख सकते हैं अररिया, नवगछिया, झंझारपुर, मधुबनी, बेगूसराय, बक्सर, बाढ़, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारे जगह से लोग आए हुए हैं। किस लिए आखिर इस आयोजन में, क्यों आखिर यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं? अंगदान और नेत्रदान के लिए यहाँ पर सारे लोगों को बताया गया है कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है, नेत्रदान नहीं कोई करता है। केवल जब मृत्यु होता है तो लोग मृत्यु को तुरंत जलाने के लिए कोशिश करते हैं कि घंटों में जला दे, ना कि 6 घंटा 5 घंटा भी रखने की कोशिश नहीं करते। और आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। इस अंग जो दान है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दधीची देहदान समिति एक नन ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसके संस्थापक सदस्यों में, जिसको कहते हैं उसके हेड वो हमारे स्वर्गीय पुण्य स्मृति सुशील मोदी जी रहे हैं। आज गंगा बाबू अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्षता भी कर रहे हैं और पूरे बिहार में इसके संगठन को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ये मकसद को भाव में वही जी सकता है जिसको ये एहसास होगा, जिसके घर में बीमारी घुसती है, प्रवेश करता है और कोई अंग लॉस हो जाता है जिसकी वजह से उसकी जीवन की अल्पायु हो जाती है, तो उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। उन लोगों से पूछिए ये दर्द क्या होता है। ऐसे लोगों को जब हम मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर जल जाता है, लोग कहते हैं जल्दी करा जल्दी घर से निकाला, माने अगर 2 दिन बॉडी रह गया, 1.5 दिन बॉडी रह गया तो लगता है आफत आ जाती है। हमारे ऊपर जितने भी गहने जेवरात रहते हैं वो भी हटा लिए जाते हैं, बच जाता है सिर्फ ये नश्वर शरीर जिसको जलना ही तय। तो जलने से पहले ऐसा क्यों ना कुछ कर जाए, एक मानवता की मिसाल पैदा कर जाए जिसमें हम उन पर अगर अंगदान में एक आंख का नेत्रदान सबसे बड़ा है। 6 घंटे मैंने बॉडी के खत्म होने के 6 घंटे बाद तक हमारा नेत्र सही सलामत रहता है। तो नेत्र का मतलब ये नहीं कि हमारे पुतली के सहित कुछ आंख निकल जाएगा। नेत्र का मतलब होता है सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली निकलती है। जब ट्रांसपेरेंट झिल्ली निकलती है और उसी पर एक नकली झिल्ली लगा दी जाती है, उससे कम से कम 3 लोगों को रोशनी मिलती है। तो क्या बुराई है? आज आप एक समाज समुदाय की बात मैं कहना चाहती हूँ, जो समाज कहता है हमारा अंग निकल गया तो हमारा शरीर
मतलब किसी योग्य नहीं रहेगा, हम हमारी जमीन में कब्र उसको अल्लाह ऊपर वाला हमारा नहीं स्वीकार करता है, माने अल्लाह ताला नहीं स्वीकार। लेकिन जब अंग आप किसी से लेते हैं, रक्त किसी से लेते हैं, जब ये करते हैं तो देना भी सीखे, लेना ही नहीं देना भी सीखे। ये समाज, ये मानवता हमें यही सिखाता है कि बहुत कुछ लिया हमने इस धरती से, अब कुछ वक्त है कुछ देकर जाने का। हमारे घर में जो जीवित जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको मरना है, निश्चित है। जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है। तो जब मृत्यु अटल है तो जाने से पहले इतना परोपकार क्यों ना कर जाए कि हम अपने अंगों का दान कर दें, ताकि उससे 3-4 लोगों का जीवन खुशहाली से, परिवार को खुशहाली का माने एक मौका मिल सके। एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी देखे होंगे हर जगह बैनर लगा हुआ मंदिर बनाने के लिए, इस पर आपकी क्या? किसका मंदिर? प्रधानमंत्री जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया क्या? नहीं, वो एक जो ट्रांसजेंडर है राजन सिंह जी, वो लगाए हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हर आदमी की अपनी आस्था होती है। आप उन्हें भी अंधभक्त कह सकते हैं, जैसे लोग अंधभक्त कहते हैं। अब उनकी आस्था अगर उनमें उनको अगर ईश्वर नजर आता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अपने अपने बनने के जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। किसी को शिव कंकर में भी शंकर नजर आता है और किसी को शंकर में भी पत्थर नजर आता है। तो ऐसे लोगों पर वो राम पर भी सवाल उठा रहे कि राम जी कितने पढ़े हुए हैं। कौन बोल रहा है? वो राजन सिंह जी। नहीं तो फिर मैं कहाँ हूँ वहाँ पर? उनकी क्या भावना है, क्या है, ये उनसे पूछते तो मुझे लगता है बेहतर आपको इसका रिस्पॉन्ड मिल पाता है। सबसे पहले तो सर आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर पोद्दार गांधी फ्रॉम बेगूसराय, बिहार। इस अंगदान पर क्या कहना चाहते हैं? अंगदान से बड़ा धरती का दूसरा कोई दान नहीं है। बाकी जितना है सब ढोंग है, यही एक सत्य है। और इसको जो निभाएगा वो जीते जी और जीने मरने के बाद भी जिंदा रह जाएगा। यही एक मार्ग है जो आप मर के भी जीवित रह सकते हैं, दूसरे के अंग में, दूसरे के शरीर में जाके। इससे बड़ा दूसरा कोई स्वर्ग की आहुति जो हमें समझाया गया है, वो स्वर्ग इसी जगह है। जब तक हम दुनिया देख रहे हैं यही दुनिया स्वर्ग है। मरने के बाद न कोई वहां से आज तक सच बताने आया है और न यहाँ से जाके कोई समझ के आया है। ये सत्य है ना, मृत्यु एक सत्य है। मृत्यु एक सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। पटना में काफी एक चर्चित पोस्टर है जो कि हर जगह आपको दिखाई देने लगे हुए हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है यहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, जो कि राजन सिंह है जो ट्रांसजेंडर है। भाई, प्रधानमंत्री जी की मंदिर बननी चाहिए। राम भगवान के रूप में आज कहीं न कहीं लोग उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें ही भगवान समझ रहे हैं। तो उनकी सोना का मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए डोनेशन जाए, आधा भाजपा के घर जाए और आधा मंदिर में लग जाए। ये तो बहुत बड़ा बता रहे हैं। तो क्या करें, जो हो रहा है उस सच को हम लोग ठुकरा नहीं न सकते हैं। आज राम मंदिर में चोरी हुई, इसकी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। और कॉकरोच पार्टी में कुछ बाहर से लोग आए हुए थे, घुसपैठ थे, उसकी खुलासा हो गया कि 28 लोग बाहर से आके घुस गए थे। तो इतना बड़ा कांड हुआ, इसका उद्भेषण क्यों नहीं हो रहा है? एक जीवित इंसान का मूर्ति बनाना कहाँ तक उचित लगता है? ये कहीं से उचित नहीं लगता है, कहीं से उचित नहीं लगता है। अगर कर रहे हैं तो मूर्ति के जिस समय माल्यार्पण या जनोद्धार किया जाएगा तब तक वो व्यक्ति जीवित ना रह पाएंगे, ये भी सच है। इस पे तो प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए कि ये मूर्ति मेरा नहीं बनना चाहिए। अगर उनके पास भगवान सद्बुद्धि दिया होगा तो ऐसा जरूर बोल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कि राम मंदिर में चोरी हुआ है उसी को छुपाने की कोई साजिश किया जाए? कैसे कहें, इस पर तो बड़ा बात है। राम मंदिर को छुपाने के लिए ये साजिश है या लोगों को बरगलाने के लिए है? किसी दौर में ऐसा भी चर्चा हुआ था कि पटना में राबड़ी और लालू जी का भी मंदिर बनने को तैयार है, उनका भी चालीसा शुरू हो गया है, उनके नाम का लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो सत्ता जब तक जिसकी होती है तब तक उनकी बहुत सारी ढोल बजती है, मैं यही समझता हूँ इसको। चलिए, जैसा कि अभी आपने सुना देखा कि यहाँ जो कि अभी बिहार में जो कि मंदिर पे काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का मंदिर बनने पर, और इस पर सारे लोग अभी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो कि देखिएगा, जो कि उनका वीडियो वायरल है राजन सिंह जी का, उन पे काफ़ी भद्दी गालियाँ भी दी जा रही हैं।
इस मंदिर को लेकर। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे AB 365 पटना से। नमस्कार।